एक जाना पहचाना सा संदेश को हम लोग मनन करेंगे और संदेश ये है, प्रभु में आने से, प्रभु के पास आने से हमारी क्या क्या चीजें बदल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के कदमों में आ जाए, जब हम प्रभु के हाथों में आ जाए, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। बहुत लंबा संदेश है, परंतु मैं बहुत कम समय में आप सबके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही ध्यान के साथ सुनिए। एक समय का घटना है, गलील के काना नगर में किसी का विवाह का उत्सव था और उसमें हम सबको पता है कि उस विवाह में दाखरस की खट्टी हो गया और यीशु मसीह तब एक महान प्रचारक, नबी या प्रभु करके प्रकट नहीं हुए थे। तो यीशु मसीह बिल्कुल अनजान थे लोगों के लिए। हर मेहमानों की तरह यीशु मसीह भी अपना 12 चेलों के साथ वहां पे पहुंचे थे। चेले भी साथ में थे करके लिखा हुआ है। और यीशु मसीह मेहमान के जैसे जैसे मेहमान लोग होते हैं, भले संसार का, पृथ्वी का, धरती का, आसमान का मालिक होकर के भी मेहमान बन के जाना कितना बड़ा विषय है ना। आजकल के जमाने में कोई बड़ा व्यक्ति हो, किसी जगह में जाए तो उनका ईगो को हट हो जाता है, तो वो नहीं जाते हैं। आसमान जमीन का मालिक है और सृजनहार है और वहां मेहमान बन के बैठे हुए, कोई उनको पहचान भी नहीं रहा होगा, कोई उनको जी हजूरी नहीं कर रहा होगा, कोई उनको सलाम और नमस्कार प्रणाम नहीं करता होगा, क्योंकि बिल्कुल वो अनजान बन के वहां पे बैठे हुए हैं। कई बार हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर को हम बहुत ही इग्नोर करके सारा काम करते रहते हैं। कई बार होता है ना, हमारे पास पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है, मैं कर लूंगा, मुझे किसी प्रभु की प्रार्थना की दुआ की जरूरत नहीं, जैसा बिहेव करते। भले हम बोलते नहीं हैं कि मुझे प्रार्थना का जरूरत नहीं है, पर हम प्रार्थना तो करते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्रार्थना को इग्नोर किए। हम भले बोलते नहीं है हमें परमेश्वर का जरूरत नहीं है, पर कई बार हम हमारे आचरणों में हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हमको परमेश्वर का जरूरत ही नहीं है। जरूरत होता तो फिर हम प्रभु को ढूंढते, प्रभु को पहला स्थान देते, परंतु हम कई बार प्रभु को पहला स्थान नहीं, मेहमान जैसा, ठीक है आओ जाओ, आप भी आ जाओ, सब कोई तो है, आप भी रहो। सब काम हम करते हैं, कभी कभी प्रार्थना भी करते हैं और सर हर जगह जाते हैं, कई बार चर्च भी जाते हैं। तो ये मेहमान वाला एक ऑर्डिनरी स्थान यीशु मसीह को लोग देते हैं। कई बार ऐसे लोगों की जिंदगी में दाखरस की खट्टी हो जाती है। दाखरस किस बात को बताता है? दाखरस आनंद को दर्शाता है, दाखरस चंगाई को दर्शाता है, दाखरस सैटिस्फैक्शन को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाखरस जॉय को दर्शाता है। भजन संहिता 100 कितना 4 का, भजन संहिता 104 का शायद 14 या 15 में होगा, 15 में। और दाख मधु से मनुष्य का मन आनंदित होता है। हमारी जिंदगी में अगर हम परमेश्वर को मेहमान बनाएंगे, मालिक नहीं बनाएंगे, सारा चीजें रह सकता है, परंतु एक चीज खत्म हो जाएगा। वो क्या है? आनंद। दाखरस आनंद को दर्शाता है। कई बार शादी विवाह में सारा चीजें हो सकता है ना। एक शादी फिलहाल हुआ था जमशेदपुर में, बहुत खर्चा वाला शादी था। 25-30 लाख तो सिर्फ डेकोरेशन में लगाए थे। एक मसीही परिवार का शादी, भाई लोग थे उसमें, पर शादी में ही कोरोना हो गया और दूल्हा दुल्हन को ही कोरोना हो गया और बच गए हम, क्योंकि हम भी गए थे उसमें। और दूल्हा दुल्हन से मिल के आए। मिल के आने के बाद दूल्हा का माँ बोलती है बेटा को बुखार है। अगला दिन पता चला पिंटू भाई को भी बुखार है, वो भी गया था। उसके बाद पता चला चलो
मुझे भी हल्का हल्का बुखार लग रहा था, आपको भी लग रहा, वो भी गया था, नहीं गया था। मैं सोच रहा था मुझे बुखार जैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि 30 को हुआ था और 31 को हम लोग मीटिंग किए थे उत्कल समाज में। उसके बाद रातों रात फिर मैं उड़ीसा गया और आने के बाद बड़ा बुखार, अचानक सर्दी जुकाम, बहुत अजीब तरह का, पता नहीं था होगा, परंतु कुछ हुआ नहीं। कई बार बहुत तामझाम हो सकता है शादी में, पर खुशी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। घर में बहुत आधुनिक मॉडर्न महंगे फर्नीचर्स हो सकते हैं, बहुत महंगा बेड आप खरीद सकते हैं, पर नींद प्रभु देता है। नींद महंगा और सस्ता बिस्तर से नहीं आता। आज सुबह में देख रहा था सड़क में भी लोग सो रहे हैं, गाड़ी का हॉर्न बजता है फिर भी लोग सोए हुए हैं। किसी को चारों ओर दरवाजा बंद और एसी चलाओ फिर भी ले भाई नींद नहीं आती। बिस्तर आप खरीद सकते हो, परंतु नींद परमेश्वर ही दे सकता है। आप खाना खरीद सकते हो, पर खाने का आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से आता है। आप कपड़ा खरीद सकते हो, पर कपड़ा में शोभायमान परमेश्वर ही बना सकता है। आप घर बना सकते हो, घर में रहने का किस्मत परमेश्वर ही देता है, सब कोई नहीं रह सकते। तो कई बार हमारी जिंदगी में सब रह सकता है, एक चीज मिसिंग हो जाता है, वो है खुश नहीं। यहाँ पे भी कई लोग होंगे कि हमारी जिंदगी में सब चीज तो है, पर हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। इसलिए कई बार मन में ख्याल आता होगा, मेरे जीने से क्या फायदा है। ऐसा दुखी जिंदगी, ऐसा स्ट्रेसफुल जिंदगी, ऐसा तनावपूर्ण जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम कहीं मर जाए, खुदा मुझे ले जाए। कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। क्यों ऐसा निराशा की प्रार्थना आता पता है? जिंदगी में एक चीज की घटनी हो गई और वो चीज है धन। आपको पता है जिंदगी में आनंद होना चाहिए। आप साधारण खाना भी खाओ, खुश होना चाहिए। आप साधारण कपड़े भी पहनो, खुशी से जीना चाहिए। जिंदगी में खुश नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर जिंदगी में हमेशा आप बीमार हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपका शरीर खराब हो जाएगा। क्योंकि नीति वचन में सुलेमान ने कहा है, आनंद जो है हृदय का अच्छा दवाई है। इसलिए डॉक्टर भी क्या सलाह देते? तनाव मत लेना, ये तो कोई दवाई काम नहीं करेगा। खुश रहना हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों की दाखरस यानी आनंद को दर्शाता है, दाखरस यानी सैटिस्फैक्शन को दर्शाता है। दाखरस का दूसरा मीनिंग है संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। न्याय की किताब उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़िएगा। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र। न्याय की किताब 9 अध्याय का 13। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है, इंसान को प्रसन्नता मिलती है। दाखरस में प्रसन्नता होता है, सैटिस्फैक्शन होते हैं। दाखरस का तीसरा मीनिंग है चंगाई। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय का 23 पढ़िएगा। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, और अपने पेट के और अपने बार बीमार होने के कारण थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। दाखरस चंगाई को देता है। कई बार हमारे घरों में, हमारे जिंदगी में सब चीजें रह सकता है, पर चंगाई नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, बीमार। एक बहन बड़ा दुख के साथ बोली, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शरीर आपका है, परंतु ये बीमारी आपका नहीं है। ये बीमारी या तो शैतान से आया होगा, या पाप के चलते आया होगा, या आपकी गलती के चलते आया होगा। बीमारी को ठीक करना है तो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े और यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। तो इसलिए दाखरस जो है बीमारी को ठीक करता है। दाखरस हीलिंग को दर्शाता है। आज किसके शरीर में बीमारी नहीं है? हम सबको क्या जरूरत है?
दाखरस की आशीर्वाद। दाखरस का चौथा मीनिंग है एनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 14, 15, 16 में जब चेले पवित्र आत्मा में भर गए तब लोगों ने कहा ये लोग सुबह सुबह दाखरस पीकर मतवाले हो गए। इसका मतलब है पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कैसे नजर आते हैं? दाखरस से पी के एकदम नशे में चूर। मैंने परमेश्वर के लोगों, दाखरस चंगाई को लाता है, दाखरस आनंद दिलाता है, दाखरस परमेश्वर को प्रसन्न करवाता है, दाखरस पवित्र आत्मा के अनुभव का एक प्रतीक है। तो कई बार हमारी जिंदगी में सब चीजें हो सकती है परंतु दाखरस नहीं है। तो गलील के काना नगर में सब चीजें था, दाखरस खत्म हो गया। तब मरियम, यीशु के माता मरियम सीधे यीशु के पास खड़ी हो गई, जाकर पहुंच गई और यीशु से कहने लगी बेटा दाखरस खत्म हो गया। यीशु ने जो बात कहा कि हे नारी तुझसे मेरा क्या काम है, यीशु ने से बहुत रूड बात किया वहां पर वो रूड बात नहीं था, वो आध्यात्मिक बात था। सचमुच में स्वर्ग का मालिक वहां पे मेहमान बनकर बैठा है तो थोड़ा सा तो लगेगा। मेहमान बनकर हम यहाँ बैठे हैं, ये अब बेटा सोच करके आ गया है, अब हमारा कोई इज्जत नहीं। एक बात बोल रहा हूं, पर यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हम लोग होते तो ऐसा सोच सकते हैं। वहां मेहमान बनकर बैठे हैं और जरूरत पड़ा तो खुद ढूंढ के आ गए। अरे कम से कम अपना माँ आके बोलना चाहिए था मेरा बेटा को थोड़ा सा खास जगह दो, मिनिस्ट्री शुरू किया। कोई पूछ नहीं रहा वहां यीशु मसीह। अब जरूरत पड़ा तो सब यीशु 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 हो रहा है। दाखरस खत्म हो गया तो कोई ढूंढा या ना ढूंढा, पर मरियम तो जरूर ढूंढी और ढूंढ करके आ गए यीशु के पास और बोलती है बेटा दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह बड़ा कड़ा जवाब दिए, बोलते तेरे से मेरा क्या काम है। मरियम समझ गई अभी ये पूरा ऑनलाइन है, क्योंकि कभी कभी ऑफलाइन रहते हैं यीशु मसीह, कभी कभी ऑनलाइन रहते हैं। ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन यानी बेटा के समान रहते हैं, मनुष्य के समान रहते हैं, माँ जी पप्पा जी बात करते हैं, लाडला बेटा की तरह रहते हैं। ऑनलाइन मतलब स्वर्गीय परमेश्वर के समान ईश्वरत्व में रहते हैं। उस घड़ी कभी कभी ऐसा उठपटांग बोली बोलते हैं तो मरियम को मालूम है अभी तो पूरा ईश्वरत्व में है, अभी कुछ भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसा भी बोल दिए होंगे मुझे लगता है, बेटा मरियम, कौन बोल रहा है? हाँ, यीशु मसीह बोल रहे बेटा मरियम। तो मरियम को मालूम है ये मेरा बेटा तो है, 100% मेरा बेटा है और 100% मेरा पिता है। मेरा स्वर्गीय पिता मेरे घर में है और मेरा शरीर का बेटा मेरा घर में है। ड्वेल एक्सपीरियंस मरियम के साथ हो रहा है। इसलिए मरियम को बिल्कुल दुख नहीं है कि मुझे हे नारी तुझसे मेरा क्या काम कह दिए, क्योंकि स्वर्गीय बाप, स्वर्गीय प्रभु, स्वर्गीय परम पिता, पराक्रमी परमेश्वर अगर किसी को हे नारी कह दिए तो क्या बात हो गई, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो मरियम नाराज नहीं हुई और मरियम कहने लगी सुनो जो कुछ वो कहेंगे करना। मरियम को मालूम है कुछ तो वो करेंगे, उनके कान में डाल दिया हूं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आजकल के माता होते करना बेटा करना बेटा करना बेटा करना बेटा, दिमाग खराब कर देती। पर मरियम को मालूम है मेरा बेटा तो है, मैंने कान में डाल तो दिया और मेरा बेटा होने के साथ आज वो फुल ऑनलाइन है, फुल फेस परमेश्वर है, अब मैं बोल दिया हूं तो करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ यीशु मसीह ने बोले हैं मेरा समय अब तक नहीं आया। मरियम को और कंफर्म हो गया समय नहीं आया मतलब समय आएगा और समय आएगा तो जरूर काम होगा। मरियम पूरा कंफर्म हो गई और मरियम बोलती है सुनो जी, जितने यहाँ बैठे लोग सुनो, जो बोलेंगे वो वही करना, उल्टा सीधा कुछ मत करना, उनको बुद्धि मत सिखाना। बोलने का मतलब क्या है, जो कुछ वो बोलेंगे वही करना। वहां अच्छा हुआ हमारे लोग नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोलने वाला था, इन सारे पत्थर के मटकों में पानी भर दो। हमारे लोग होते तो क्या बोलते, नाखरस चाहिए, पानी नहीं नाखरस। लोग वहां बैठा हुआ है अब पानी भरने को बोल रहे, तुम्हारा माँ क्या बोला तुमको, बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा हुआ अविश्वासी लोग वहां नहीं थे। वहां कैसे लोग थे, आज्ञाकारी लोग थे।
मरियम जैसे बोलती, जैसा वो बोलेंगे वैसे करना। तुम लोग अपने खोपड़ी, अपने दिमाग, अपने अनुभव बिल्कुल नहीं लगाना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, वहां जितने लोग थे वो लोग बहुत आज्ञाकारी लोग थे, वो लोग बहुत आज्ञाकारी लोग थे। और जैसे थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह बोलते हैं पत्थर के मटकों में पानी भर दो, और सब लोगों ने क्या किया, जितने वहां वेटर थे पानी भर दिया। और यीशु मसीह ने कहा ले जाकर के परोस दो। देखिए वो जितने लोग वहां पे थे उस जगह में अच्छा हुआ हम लोग नहीं थे, क्योंकि पानी को ले जाकर परोस बोलने से आप परसेंगे। पानी को ले जाके परोस, बांट दो। दिमाग खराब, मार खाना है क्या? पानी को ले जाकर किसी के अगर आप परोसेंगे तो बंदा क्या बोलेगा, खाना खत्म नहीं हुआ भाई, बाद में पानी पीऊंगा, दाख रस ला, बोलता कि नहीं बोलता? पर वहां जितने परिचारक थे, परिचर्या कर रहे थे, जहां वहां जितने वेटर्स थे, वो लोग में पहला तो आज्ञाकारी आदत था, दूसरा है विश्वास था। हमेशा हमारे टीम में विश्वास करने वाले लोग होना चाहिए और आज्ञाकारी लोग होना चाहिए। यीशु मसीह की टीम में जब जब कोई थोड़ा सा अविश्वास का काम किया, बहुत डांट खाया है, बहुत डांट खाया है। इसलिए वहां पे विश्वास करने वाले लोग थे। यीशु मसीह ने कहा तुम इसको ले जा करके बांट दो। तब लोग ले जा रहे हैं, पानी को उठा रहे हैं। कब ये दाखरस हुआ नहीं लिखा गया, पानी भरने के समय दाखरस हुआ नहीं लिखा गया, हो गया तो अच्छी बात, तो विश्वास की जरूरत नहीं है। पर अगर पानी भरते समय दाखरस हुआ होगा, मुझे नहीं लगता हुआ होगा, क्योंकि पानी पूरा तो भरा गया। अब लेकर के जाने के समय अगर पानी ही था तो फिर तो बहुत विश्वास चाहिए, भारी विश्वास चाहिए। हालेलुया। कब हुआ वो नहीं लिखा है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। अब वो लोग ले जा करके परोस रहे हैं और खाने वाले बोल रहे हैं इतना अच्छा दाखरस, इतना लेट में। लोग तो आखिरी में सांभर में पानी मिला देते हैं, दाल में पानी मिला देते हैं, आखिर में जूस में भी पानी मिला देते हैं, पर आप लोग आखिर में अच्छा दे रहे हैं। कहां से आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी में आखिरी में भी अच्छा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलता होगा मेरी जवानी में बहुत अच्छा था, अब मैं अच्छा नहीं हूं। अभी भी आप अच्छे हो सकते हो अगर प्रभु के हाथ आपके साथ हो तो। आपका आखिरी अच्छा हो सकता है अगर प्रभु का हस्तक्षेप आपका जीवन में होता है। आपका आखिरी अच्छा हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में जकरिया महायाजक जब स्वर्गदूत जिब्राइल का दर्शन पाया और स्वर्गदूत जिब्राइल जकरिया महायाजक से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग में सुन लिया गया है और परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन करके तुमको एक बेटा देने जा रहा है। पढ़िएगा 1 अध्याय का उसका 11-12-13। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की बाहरी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया को बहुत डर लग गया। गौर फरमाइएगा, आप कभी प्रार्थना करते रहोगे, अचानक आपके सामने जिब्राइल खड़ा रहेगा, कैसा लगेगा? दिमाग काम नहीं करेगा, डर के तो हालत खराब हो गया। सोने का धूपदान लेकर के धूप दे रहा था, दहनी और जिब्राइल खड़ा है। घबरा गया, डर गया। तो जिब्राइल क्या बोलता है? पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना, सबके बोलिएगा, तेरी प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। वह स्वर्गदूत आकर के कर्नेलियुस को बोलता है तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गया। स्वर्गदूत आकर के जकरिया को बोलता है तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है। स्वर्गदूत आकर के आपको भी कभी कहना चाहिए कि आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है। दिनाकरण अपनी गवाही में एक बार बता रहे थे, मैं चेन्नई शहर के लिए कई बातों के लिए प्रेयर कर रहा था, कई साल तक प्रार्थना किया। एक दिन स्वर्गदूत मेरे प्रार्थना के बीच में आ खड़े हुए और कहने लगे, दिनाकरण
तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, स्वर्गदूत प्रार्थना करने वालों को कभी कभी विजिटिंग करते हैं। आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करोगे तो स्वर्गदूत आपके पास में कभी विजिट करने आ सकते हैं। हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वालों स्वर्गदूतों को भी भेंट मुलाकात कर सकते हैं। जकरिया स्वर्गदूत का दर्शन पाकर ये आवाज सुना कि जकरिया तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिए। अच्छा, क्या प्रार्थना सुन लिया? नीचे, और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरा एक पुत्र जन्म होगा। क्या प्रार्थना किया होगा जकरिया महायाजक? तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया है, अब तुम्हारा घर में एक बेटा होगा। इसका मतलब जकरिया क्या प्रार्थना किया होगा? हे प्रभु, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें संतान देना। हमारे बुढ़ापे में कौन हमारा देख रेख करे? हमारे बाद हमारे विरासत का कौन अधिकारी बने? प्रभु, हमें एक संतान दो। ऐसा संतान दो कि हमारा संतान तो होगा ही होगा, हमारे वंश में कोई अपना बेटा होगा। साथ ही साथ ऐसा संतान दो जो देश के लिए भी कुछ काम करे, आपका काम करे। तो परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर प्रार्थना को सुन लिया, आमीन कह दिया। और परमेश्वर बस इंफॉर्मेशन देने के लिए जकरिया के पास आ पहुंचा स्वर्गदूत जिब्राइल और कहता है तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है, तुम्हारा एक बेटा होगा, वो बहुतों के लिए आनंद का कारण होगा। वो इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर मन फिराने का काम करेगा। इतना कुछ बात कहने के बाद आप लोग होते तो खुशी से गदगद हो जाते हैं, पर जकरिया को देखिए क्या हुआ। वो 18 पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? लो, क्या बोलता है? मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा बेटा हो? बूढ़ो, इतने सालों से तुम प्रेयर कर रहा था ना, क्या कर रहा था? क्या मांग रहा था? हे परमेश्वर, मुझे बेटा दो, ऐसा बेटा दो कि हम खुश हो जाए और देश के लिए भी आपका काम करे। परमेश्वर क्या बोला? बोनस में बोला एलिया की आत्मा होकर के आएगा, यानी बहुत भारी काम करेगा, पूरा देश को यहोवा की ओर मन फिराने का काम करेगा। इतना भारी भरकम भविष्यवाणी होने से हम लोग तो खुद से नाचना चाहिए था। जकरिया बोलता है मैं कैसे जानूंगा? कुछ लक्षण बताइए, कुछ चिन्ह दिखाइए। नीचे, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। लो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पत्नी बूढ़ी हो गई है। अब नीचे स्वर्गदूत का थोड़ा दिमाग गर्म हो गया लगता है। क्या बोलता है स्वर्गदूत? नीचे पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। तब स्वर्गदूत अपना नाम बताया, पहले नहीं बताया था। तब स्वर्गदूत अपना नाम बताया, मैं गैब्रियल, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला हूँ। क्या सोच रहे आप? कुछ भी हम आके बोल दिए कि आपको? मैं परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने वाला जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ। और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और वो बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। क्या नहीं की? क्या नहीं की? प्रार्थना तो खूब कर रहा था, पर विश्वास नहीं है। प्रार्थना बहुत कर रहा है। कई बार हमारे लोग भी ऐसे, ले भाई बहुत प्रार्थना करेंगे, इतना प्रार्थना करेंगे कि मत पूछो, प्रार्थना के बाद भी रोते रहेंगे। प्रार्थना कैसे करना चाहिए पता है? हन्ना जैसे किया। हन्ना प्रार्थना में रोया, प्रार्थना के बाद हंसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में दम तक रोई, प्रार्थना में दम तक आंसू बहाई, इतना आंसू बहाई और परमेश्वर से वाचा बांधी, परमेश्वर के सामने मन्नत की
और उसके बाद प्रार्थना जैसे आमीन हो गया, हन्ना को 100% भरोसा हो गया कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है, तो परमेश्वर कभी अनसुनी नहीं करेगा। मेरा प्रार्थना प्रभु सुन लिया है तो मुझे बेटा मिलेगा, इसलिए मैं और अब से नहीं रोऊंगी। आपको पता है पहला सामुएल 1:18 में लिखा गया, हन्ना का मुंह कभी उदास, क्या तुरंत बच्चा पैदा हो गया? क्या नहीं, 9 महीना तो लगा होगा ना। पर हन्ना रो रो के प्रार्थना करने के बाद उसके बाद नहीं रोई। क्यों? पूरा विश्वास हो गया कि बेटा होगा। जकरिया कैसा है? इतने साल तक प्रार्थना किया है, बेटा दो बेटा दो बेटा दो, स्वर्गदूत आकर के बोल रहा है बेटा होगा, तो भी इसको क्या हो रहा है? विश्वास नहीं। ये ऐसा बोल रहा है, इट्स टू लेट ओ लॉर्ड, बहुत देरी हो गया है प्रभु, हम बूढ़े हो गए, वो भी बुढ़िया हो गई, अब कहां होगा? एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं बहुत लेट हो गया है, पर प्रभु बोलते हैं अब तो शुरू होगा। कई बार हम लोग बोलते हैं बहुत लेट हो गया है। सारा क्या बोलती है, मैं 90 साल की हो गई हूं। अब्राहम 100 साल का हो गया, क्या हो सकता है? Is there anything too hard for the Lord? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? Never is too late, कभी भी लेट नहीं हुआ है परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों के लिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए कभी भी देरी नहीं है। मेरे परमेश्वर के लोग, कई बार हम सोचते होंगे अब नहीं हो सकता, अब मेरा समय पार हो गया, उम्र पार हो गया, बल पार हो गया, पैसा खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा नहीं सोचना, कई बार परमेश्वर भी हमको जीरो में लेके आता ताकि वहां से वो हमको हीरो बनाए। मूसा को परमेश्वर मिस्र देश से निकालकर मिधान के उस प्रांत में लेके गया जहां यित्रो के घर में रहा और पूरा खत्म हो गया वो। उसका अंदर का सारा टैलेंट, सारा बल, ताकत, सारा जोश और सारा जो कला सीखा था उसने सब भूल गया। पूरा चूर के दीन हो गया, हलीम हो गया, नम्र हो गया, एकदम खुद को कमजोर स्थिति में पाया। तब प्रभु बोलता है, हे मूसा, हे मूसा, सुन, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे मिस्र को भेज दूं। वो बोलता प्रभु और किसी से कर लो, हमसे तो नहीं होगा, इट्स टू लेट। 40 साल पहले बोलते तो हम बड़े जोश में थे तो शायद कर सकते थे। प्रभु क्या बोला होगा? मन ही मन 40 साल पहले जो किया था वही तो करता था, एक एक को एक एक दिन लुढ़काता और बालू में सबको काट देता। इसलिए तेरे बल मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कभी सोचे कि मुझसे नहीं हो सकता और ये सोचे कि अभी बहुत देरी हो गई है। ऐसा खुद को शून्य सोचने वालों को मैं ला करके मैं उनको बहुत काम करवा सकता हूं। इसलिए कभी नहीं सोचना कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, आपसे हो सकता है परमेश्वर के सम्मुख आओ। एक बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था इस लाइन से, ये लाइन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करते हैं। 20 पद लूका 1:20, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। मेरे बात जो कि समय पर पूरी होगी, यानी भविष्य में पूरा होगा, राइट? कुछ महीने के बाद जो भविष्य में पूरा होता है उसको क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी। सुनिए, जो भविष्य में पूरा होगा उसको भविष्यवाणी बोलते हैं, राइट? कई बार कुछ प्रॉफिट लोग होते हैं अपना गलतियों को छुपाने के लिए, अपने गलतियों को छुपाने के लिए क्या बोलते हैं? अगर उनकी प्रोफेसी पूरा नहीं हुआ तो वो लोग क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने हमारा प्रोफेसी को विश्वास नहीं किया। मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं। प्रोफेसी तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, पर तुमको विश्वास भी तो करना चाहिए था। मैं बीते कल ही एक ऐसा सुना, प्रोफेसी हम कर रहे हैं पर आपको विश्वास करना होगा, तभी आपके जीवन में प्रोफेसी पूरा होगा। तब मेरे दिमाग में आया, क्या
जकरिया विश्वास किया था? क्या जकरिया विश्वास किया था? जकरिया विश्वास नहीं किया। जकरिया जिब्राइल की प्रोफेसी को विश्वास नहीं किया और बोलता चिन्ह दिखाओ तभी हम विश्वास करेंगे। जिब्राइल क्रोध में शायद आ गए और जिब्राइल बोलते हैं तुमने हमारे भविष्यवाणी को जो समय पे पूरा होगा तुम विश्वास करो तो भी पूरा होगा, तुम विश्वास नहीं करो तो भी पूरा होगा। सुनने वालों की विश्वास का कोई जरूरत नहीं है, हमारे परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरा हो या ना हो। इसलिए भविष्यद्वक्ता लोग से थोड़ा सा संभल के, भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी होती है जिस भविष्यवाणी को सुनने वालों से कोई मतलब नहीं है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर की भविष्यवाणी है तो वो समय पे पूरा होगा। हालेलुया। मुझे बताइए जकरिया ने विश्वास किया था? नहीं किया। ऐसे ही स्वर्गदूत गए थे अब्राहम के घर और अब्राहम को बोले आने वाला वर्ष इसी समय तुम्हारे घर में एक बेटा होगा। क्या सारा विश्वास की थी? सारा तो हंस दी थी। सारा तो हंस दी थी। क्या विश्वास था उसका? क्या भविष्यवाणी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अरे सुनने वाला बंदा को विश्वास हो ना हो, भविष्यवाणी में दम है अगर वो भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में है। इसलिए कभी भी ऐसे उल्टी पुल्टी बातों को नहीं सुनना। भविष्यवाणी है तो उसमें ताकत है। जैसे जिब्राइल आकर के बोल के चले गए, बोले किसको? जकरिया को। गर्भवती हुई कौन? एलिशबा। एलिशबा परमेश्वर का दूत से बात नहीं की। यह भविष्यवाणी में एक ईश्वरीय ताकत था कि एक बूढ़ा एक बूढ़ी फैमिली को उपजाऊ बनाने का, फलवंत बनाने का। आपको पता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कही हुई भविष्यवाणी में ताकत होती है। मरे हुए गर्भ को जीवन दिलाने का ताकत होती है। जहां एक्सपायरी हो गया है वहां रिक्रिएट करने की ताकत होती है। सारा बोली है मेरा गर्भ मर गया, मैं अब स्त्री धर्म में नहीं हूं, अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मरा हुआ गर्भ था, उसमें नया जिंदगी आ गया। अब ये परमेश्वर की भविष्यवाणी की ताकत है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग बहुत से बार भविष्यवक्ता लोग इस तरह से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर भविष्यवाणी हो तो उसमें ताकत होता है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। कभी भी नहीं सोचना कि बहुत लेट हो गया। विश्वास हमेशा रखना परमेश्वर पे, नहीं तो दंड पाओगे। बच गई सारा, कोई दंड नहीं मिला उसको, पर जकरिया नहीं बचा। जकरिया क्या हो गया? स्वर्गदूत बोल दिए जब तक मेरा कहा हुआ भविष्यवाणी पूरा नहीं होगा तब तक तुम बोल नहीं सकते, गूंगे बन जाओगे। लो भाई, आशीर्वाद के साथ दंड फ्री। विश्वास नहीं करने वालों को दंड मिलेगा। अब जकरिया मिला वाले तंबू के अति पवित्र स्थान से, मिला वाले तंबू तो नहीं था, परमेश्वर का मंदिर का अति पवित्र स्थान से बाहर निकल के आते हैं। मुंह खोलने की कोशिश करते हैं। मुंह तो हिल रहा है पर आवाज नहीं निकल रहा। सारा काम उनका पत्नी बोली होगी कहा करने गए थे जी? घूंगा होने गए थे ना प्रार्थना करने गए थे? मुझे मालूम था कुछ तो तुमसे पाप होगा, इसीलिए वहां दंड पाकर अच्छा हुआ तुम मर नहीं गए, बच के आ गया। चलो ठीक है, क्या पाप किया था कबूल करो। तब जकरिया कागज लाया ला। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या होता? सोचो कैसे समझाता उसको। अगर वो हमारी इलाके का होता तो बड़ा मुश्किल होता। मुझे लग रहा है जकरिया क्या किया होगा, लिखा होगा सुनो जी, मैं वहां धूप चढ़ा रहा था तो एक गोरे गोरे सफेद सफेद भयानक रूप वाले स्वर्गदूत है, उनका नाम जिब्राइल है, पहली बार हम सुने हैं। और जिब्राइल आए और हमको बोले हैं, लिख रहा है कि हमारा एक बेटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, 9 महीना तक सारा काम इशारे से करने लगा। प्यास लग रहा है, फुल कॉमेडी घर में। नहाने जाना है, पानी दो बोलने से कैसा बोला होगा? फुल कॉमेडी, नहाने का एक्टिंग दिखा रहा है। भूख लग रहा तो 9 महीना तक कार्टून बन गया था। बोलने का मतलब है परमेश्वर का वचन को
विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपका मजाक उड़ाएगा। जो भी वचन परमेश्वर का है उसको विश्वास करना। यीशु मसीह ने कहा ले जा करके परोस देना, तो लोग जो ले जा रहे थे उनके अंदर में विश्वास था। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। और जहां लोगों ने चख के देखा कि इतना स्वादिष्ट दाखरस आया है, लोगों ने कहा ये आखिरी में ऐसा स्वादिष्ट। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारा जिंदगी में आखिरी लम्हों को परमेश्वर ज्यादा आशीषित करना चाहता है। कई बार लोग बोलते हैं हमारा शुरुआत बहुत अच्छा था। प्रभु के लोग को प्रभु कैसा देखना चाहता है पता है? शुरुआत से अंत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। शुरुआत अच्छा था तो अंत आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंत आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। अब तक तो हमारा संदेश को मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, सूचना दे रहा था। जब यीशु मसीह पानी को दाखरस में तब्दील किया, उसमें 7 बदलाव आए हैं। ये 7 बदलाव में से एक बदलाव को मैं आज कहूंगा, बाकी को हम अगले हफ्ते या उसके बाद वाले हफ्ते देखेंगे। इसमें जो 7 बदलाव आए हैं, इसमें 7 बदलाव में सबसे पहला जो बदलाव है क्या हुआ होगा? आप लोग बताएं, सबसे पहला बदलाव क्या हुआ होगा? मैं कई बार बता चुका हूं। देखिए, नाम बदल गया, रूप रंग बदल गया, स्वाद बदल गया, और कीमती बदल गया, उसका गुण बदल गया, उसका टेस्ट बदल गया, ये सब बदल गया, ठीक है। पर सबसे पहले लोगों ने क्या देखा होगा? क्या बदला? अरे उसको चखेंगे तब ना बोलेंगे हाँ टेस्ट भी बदला है। सबसे पहले कलर चेंज हुआ। पानी का कोई कलर है? कादा पानी का हो सकता है, नदी के पानी का हो सकता है, पर नेचुरली जो फिल्टर्ड वाटर है, ट्रांसपेरेंट है, उसका कोई कलर नहीं है। तो जैसे पानी दाखरस हो गया, सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ वो है उसका रंग बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पास में गए होंगे तो दूसरा परिवर्तन महसूस हुआ होगा। क्या? खुशबू। चख के देखे होंगे तो तीसरा बदलाव महसूस हुआ होगा। क्या? टेस्ट। अगर मार्केट में ले जाएंगे तो चौथा परिवर्तन समझ में आएगा। क्या? दाम। अगर उसको पिएंगे तो 5वां परिवर्तन समझ में आएगा। क्या? उसका गुण। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका सर्विस में लगेंगे तो 6वां परिवर्तन समझ में आएगा। बाहर आंगन में रखा हुआ मटका था, सेवा करने वाले बाहर में नहीं रखेंगे, खतरा है, आने जाने वाला सब पी के चला जाएगा, उसको उठा करके भीतर ले आएंगे। 7वां परिवर्तन, मेरे परमेश्वर के लोगों, नाम हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, गुण हो गया, कलर हो गया, कीमत हो गया, गुण हो गया, आखिरी है उसका स्थान का परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी का बयान हम लोग बाद में देखेंगे। पहला परिवर्तन है उसका रंग बदल गया। हाँ, आखिरी है नाम का परिवर्तन। ओके, ये सब के बाद लोगों ने अब उसको पानी नाम से नहीं बुलाएंगे। क्या नाम से बुलाएंगे? दाखरस नाम से बुलाएंगे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह आपके जीवन में अगर हस्तक्षेप डालेंगे, सबसे पहला जो बदलाव होगा, आपका जीवन का अपीयरेंस बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा रूप, रंग, ढंग, चाल ढाल सब बदल जाएगा अगर यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का हस्तक्षेप मेरे जीवन में होगा, मेरे परिवार में होगा, मेरे लाइफ में होगा, मेरे प्रोफेशन में होगा। जैसा था ऐसा नहीं दिखेगा, बदलाव नजर आएगा उसमें। लोग एक चेंजेस को देखेंगे। यीशु मसीह ने पानी के साथ ऐसा करिश्मा दिखाई, ऐसा चमत्कार दिखाया कि क्या हो गया? पानी का रंग में तब्दीली। हमारा जिंदगी का रंग बदलने का जरूरत है। हमारा जिंदगी जैसा है ऐसा रहने से काफी नहीं है, हमारा जिंदगी का रंग बदलने की आवश्यकता है। मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा। बाइबल में कई लोगों का रंग को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। उसमें से एक है मूसा।
मूसा परमेश्वर के साथ बैठने को सिनाई पहाड़ पे चढ़ गया और 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सम्मुख ना अन्न खाया, ना पानी पिया, ना आराम किया, ना सोया, परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहा, फास्टिंग के साथ बैठा था। उत्तर के आने के समय मूसा का चेहरा का रंग बदल गया था। इसका मतलब है जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख उपवास में बैठते हैं, उनका शकल, भौतिक शकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनका जिंदगी का रंग जैसा भी है उसमें सुधार आने लगेगी, उसमें एक चमक आने लगेगा, उसमें एक यहोवा का तेज चमकने लगेगा, उसमें एक ऐसा शाइन आने लगेगा, देखने वाले हैरान हो जाएंगे, इसका जिंदगी तो ऐसा नहीं था, ये तब्दीलियत कैसा हुआ। मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर अगर चाहे आपकी जिंदगी का रंग को बदलने, हमारा परिवार का रूप रंग कुछ और होता है, हमारा फिनांस का स्थिति, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का स्थिति, ये सब चीज में एक बदलाव को हम देखना हमेशा चाहते हैं, परंतु तभी हो सकता है। मूसा सिनाई पहाड़ में नहीं गया होता, क्या उसके रूप में तब्दीलियत होता? आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव को देखना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दीजिए। कोई बहाना नहीं करना, मेरे को गैस्ट्रिक है, शुगर है, प्रेशर है, वो सब है, वो एक जगह रहेगा, आप फास्टिंग में बैठ जाओ। क्या मूसा मनुष्य नहीं था? क्या उसको भूख नहीं लगी होगी? क्या उसको प्यास नहीं लगा होगा? क्या उसको नींद नहीं होता है? उसको सब होता है। वो आप और हमारे जैसा मनुष्य था, परंतु यहोवा के सम्मुख जाने से परमेश्वर सारे इंसान की शरीर का सारे विषय को अपना नियंत्रण में ले सकता है। आपका शरीर का स्वभाव, आपका शरीर का सारे सिस्टम परमेश्वर से आपको दूर नहीं ले जाएगा अगर आप संपूर्ण रीति से यहोवा के सम्मुख में समर्पित हो जाओगे। उपवास प्रार्थना हमारी जिंदगी का रंग को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है मूसा का मिनिस्ट्रियल कैरियर में एक तब्दीलियत हुआ उस दिन का फास्टिंग प्रेयर में। कोई तो दिमाग लगा के बताए क्या तब्दीलियत हुई? मिस्र देश से निकला तब वह एक भविष्यवक्ता बन के निकला था। मिस्र देश से लोगों को लेकर के आया, परमेश्वर से सुनता था, सुनाता था। मिलाप वाले तंबू बन गया तो महायाजक का सेवा। जब सिनाई पर्वत से निकला वो एक न्यायी बन के निकला, व्यवस्था हाथ में लिया हुआ। लोगों का कोई भी गुनाह फैसला सुनाने वाला कौन है? मूसा। उपवास में बैठने वालों की सेवकाई में परमेश्वर एक अपग्रेडेशन लाता है। P.S. सामुएल रायपुर आए थे, मैं सुना उनका जिंदगी बहुत अच्छा लगा। आपको किताब चाहिए तो मंगा के पढ़ लेना। केरल से पैदल चलते चलते रायपुर पहुंच गए, सोचिए। और हम लोग यहां से गोविंदपुर जाने के बारे में सोच रहे हैं, जाएं कि ना जाएं। केरल से मॉर्निंग वॉक सोच रहे थे। परमेश्वर ने बोला चलो निकलो, तुमको जाना है उत्तर भारत। निकलते पैदल चलते कहीं रात बिताए, कहीं दिन गुजारे, कहीं माड़ पानी मिला तो पिए, कहीं कुछ नहीं मिला तो भूखा चलते रहे। ऐसे होकर के चेन्नई आके पहुंचे तो परमेश्वर को पूछे, प्रभु क्या मैं यहाँ रह जाऊं? क्योंकि वहां थोड़ा काम होने लगा, चंगाई होने लगी, लोग आने लगा, खाना पीना थोड़ा मिलने लगा। प्रभु ने बोला ना तुमको आगे जाना है। ठीक है प्रभु, सब छोड़ के फिर आगे गए। रायपुर आके पहुंचे, प्रभु बोला यहाँ रहना। अब भाषा नहीं है, अब मलयाली है, अब रायचलो। आज बहुत बड़ा कलीसिया छत्तीसगढ़ में उनका है, रायपुर में। मैं कहना चाहता हूँ आपका जिंदगी में एक नया रूप देखना चाहते हो, खा के पी के बीमार होके जिंदगी बर्बाद नहीं करना, परमेश्वर के साथ उपवास में भी बैठा करो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे रूप को बदलना चाहते हैं, हमारे फैमिली का स्पिरिचुअल रूप को, हमारे कमाई का रूप को, हमारे जीवन का आध्यात्मिक रूप को वो बदल के रखेंगे। उपवास के साथ प्रभु के पास बैठना शुरू करो। दूसरा घटना है, दानियल का चेहरा बदल गया।
दानियल का चेहरा बदला कैसे पता? दानियल राजा का अशुद्ध भोजन पसंद नहीं किया। यानी होलीनेस इज द सीक्रेट टू ट्रांसफॉर्म योर अपीयरेंस। दानियल 1:8 में दानियल कहता है मैं राजा का भोजन खा करके खुद को अशुद्ध नहीं करूंगा। और दानियल 1:13 में आखिरी 2 पद में पढ़ो। 10 दिन के बाद हमारे मुंह और वो जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। आखिरी 2 पद। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। वे 10 गुने निपुण ठहरते थे। राजा उनको जो कुछ भी पूछा वे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना निपुण ठहरते थे। पढ़िएगा उसका 15। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। 10 दिन सादा खाना खाए, खाना से इनका मुंह सुंदर नहीं हुआ। इन्होंने ठान लिया है कि यहोवा के वचन के खिलाफ हम ऐसा कोई भी खाना नहीं खाएंगे। क्यों? राजा का खाना खाकर हम अशुद्ध होना नहीं चाहते, अशुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध नहीं होंगे। गौर फरमाइएगा, आपका जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए, मैं फलाना नौकरी करके खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहूंगा, मैं फलाने जगह में जाकर खुद को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं फलाने कपड़े पहनकर खुद को मेरे द्वारा दूसरों को अशुद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं ये बात बोल के खुद को अशुद्ध नहीं करूंगा, दूसरों को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं मोबाइल को देख करके खुद को अशुद्ध नहीं करूंगा। मोबाइल से सावधान जवान बच्चे, मैं रास्ते में जाकर अशुद्ध नहीं होना चाहता हूं। तो दानियल का ये दिल की इच्छा है, मैं खुद को अशुद्ध नहीं करूंगा। तो इस कारण से क्या हुआ, वहां जितने लोग थे उनसे दानियल कितना गुना सुंदर दिखाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही ज्यादा उनसे वो चिकना, वो सुंदर दिखाई दिया। पवित्रता ही आपका जिंदगी का रूप को बदलने का ताकत रखता है। तीसरा, एक सेना समाया हुआ था दुष्ट आत्माओं का। यीशु मसीह के पास आया, मार्कुस 5:6 में यीशु मसीह की मुंह की बोली निकला, दुष्ट आत्मा समाया हुआ था। वो बंदा पत्थर से खुद को घात कर रहा है खुद को, और चिल्ला रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है, और जो कोई वहां जाता है किसी की बात नहीं सुनता है, खुद को नुकसान करता, सबको डरा के रखा, सबको परेशान करके रखा। कई बार कुछ लोग होते हैं खुद का नुकसान भी करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। सेना पकड़े हुए से भी भयानक स्थिति में घर में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास यीशु मसीह जा पहुंचा। जैसे यीशु मसीह जा पहुंचा, उसके भीतर का दुष्ट आत्मा निकल गया। यीशु मसीह ने कहा तुम इसमें से निकल जाओ। यीशु की बोली निकलते ही दुष्ट आत्मा निकल गया, और उसके बाद ये बंदा एकदम अच्छा हो गया और अच्छा कपड़ा पहनकर अच्छे मन से बैठा हुआ था। पहले रूप कैसा था? खूंखार, शैतान जैसे। अब रूप कैसा हो गया? अच्छे मन से अच्छे कपड़े पहने हुए। मलयालम में लिखा है सुबोध मन, बहुत ही अच्छा मन। 5:15 में लिखा हुआ राइट माइंड, इंग्लिश में लिखा है राइट माइंड। किसी किसी का मन में क्या चलता है ना, उसका चेहरा भी समझ में आ जाएगा। वो बंदा का मन इतना अच्छा हो गया था, उसका कपड़े लते अच्छे हो गए थे। किसने उसका जिंदगी का रूप बदल दिया है? यीशु की वचन। वचन को सुनते रहिएगा, वचन को पढ़ते रहिएगा, वचन को और ध्यान करते रहिएगा। अब जिंदगी का जितना भी भयानक रूप है वो बदल कर अच्छा होने लगेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं यही कहकर आज का संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। जिंदगी में बदलाव चाहिए, उपवास करो। जिंदगी में बदलाव चाहिए, पवित्र जीवन बिताओ। जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हो, परमेश्वर का वचन को सुनो। ये आपका जिंदगी को बदल के रखेगा। यीशु मसीह गलील के काना नगर में चमत्कार किया और पानी दाख रस में तब्दील हुआ, और उसमें पहला, जो सबसे पहला, जो विजिबल सिग्निफिकेंट जो चेंजेस था, उसका रंग बदल गया। हम सबका रंग को परमेश्वर बदलते हुए देखना मांगता है। मैंने 3 बातें कहा, चौथा बातें बता दे रहा हूं
कि हमारा जिंदगी का रंग बदलना है। रंग यानी हमारा कलर क्रीम लगा के बदलने की बात मैं नहीं बोल रहा। हमारा जिंदगी का रंग, हमारा परिवार का एक रंग होता है, हमारा लाइफ का एक रूपरेखा होता है, उसको बदलना है। चौथा बात है, पवित्र आत्मा बदल सकते हैं। पहला सामुएल 10:6 में साउल राजा के बारे में सामुएल भविष्यवाणी करके बोल रहे हैं, यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर दूसरा मनुष्य हो जाएगा। यहोवा की आत्मा उतरने से क्या होने लगा पता है? सामुएल जैसे बोले थे, साउल राजा हाथ में तलवार भाला लेके दौड़ रहा था। यहोवा की आत्मा जैसे उस पर उतरा, भाला फेंका गया, तलवार फेंका गया, प्रोफेसी करने लगा। देखने वाले बोल रहे हैं, क्या ये सचमुच में भविष्य लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। राजा कैसे रूप में दिख रहा है? भविष्य लगता है। मैं आपसे गारंटी के साथ बोलना चाहूंगा, पवित्र आत्मा पाल आपका जिंदगी का रूप बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की भरपूरी आया, पतरस, पौलुस, यूहन्ना सब बदल गए, उनका सेवा का रूप रंग बदल गया। होली स्पिरिट कैन ट्रांसफॉर्म आवर अपीयरेंस स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियली। अगर पवित्र आत्मा नहीं उतरा होता चेलों के ऊपर, उनका सेवकाई में कोई रूपरेखा नहीं बदलता। सेवकाई का रंग बदल गया, दुनिया को बदल के रख दिया। मेरे परमेश्वर के लोग, उपवास, प्रार्थना, उसके साथ पवित्रता, प्रभु का वचन, चौथा है पवित्र आत्मा। यह हमारे जिंदगी का रंग को बदल के एक ईश्वरीय रंग दे सकता है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष दे। अगर हमारी जिंदगी में उपवास की आदत छूट गई है, फिर से शुरू करें। अगर हमारी जिंदगी में पवित्रता को ध्यान नहीं दे रहे हैं, गौर फरमाइएगा, उसके बिना आपकी जिंदगी का रंग नहीं निखर सकता है। मैं चमड़े के रंग की बात नहीं बोल रहा हूं। हमारा जिंदगी रौनक से भरना चाहिए, हमारा जिंदगी आशीषित होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बगैर हमारा जिंदगी एक राइट माइंड में नहीं चल सकता है। आज सबका मन बिगड़ा हुआ है, खत्म है। मन को ठीक करना है, वचन को बहुत सुनो। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के बिना हमारा आध्यात्मिक रूप रंग नहीं बदल सकता। हमें बदलना है तो बदलना है। उपवास करना, वचन पढ़ना, पवित्र होना, पवित्र आत्मा में चलना, तो हमारा जिंदगी रूपांतरित होता जाएगा। ऐसे रूपांतरित लोगों को लेने के लिए यीशु मसीह बादलों में आ रहे हैं।